हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ गति और शक्ति का बोलबाला है। हम पर दूसरों से तेज होने का दबाव डाला जाता है और सिखाया जाता है कि अपनी ताकत से समस्याओं को कुचल देना ही एकमात्र समाधान है। लेकिन जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम ऐसी दीवारों का सामना करते हैं जिन्हें केवल अपनी शक्ति से पार नहीं किया जा सकता। उस समय हमें अपने अनुभवों पर अड़ने की नहीं, बल्कि स्वयं को छिपाने और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने की बुद्धि की आवश्यकता होती है। इजराइल को नगर के युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा था, यह सोचकर कि यह तो बहुत आसान है। वे अपनी शक्ति पर निर्भर रहे और बुरी तरह हार गए। तब परमेश्वर ने उन्हें एक अनोखी रणनीति दी। घात लगाना, एम्बुश। घात लगाना हिब्रू और केवल छिपना नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक लचीलेपन का प्रतीक है। परमेश्वर के समय के लिए खुद को छिपाना और प्रतीक्षा करना। यहोशू 8:04। इजरायली सेना ने रात भर प्रतीक्षा की। उन्होंने बाहर निकलने और चिल्लाने की अपनी व्याकुलता को दबा दिया और परमेश्वर का संकेत मिलने तक पूरी तरह संयम बनाए रखा। जब उन्होंने अपनी सबसे विनम्र स्थिति में प्रतीक्षा की, तब उन्होंने सबसे पूर्ण विजय का अनुभव किया। जब उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ दी और खुद को परमेश्वर की रणनीति के अनुसार भाल लिया, तो वे ऊंची दीवारें ढह गईं। इतिहास में परमेश्वर की सबसे बड़ी घात क्रूस पर दिखाई दी। दुनिया की नजरों में क्रूस एक विफलता और कमजोरी थी। जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई, तो शत्रु यह सोचकर खुशी से झूम उठे कि वे जीत गए हैं। उन्होंने अहंकार के साथ चिल्लाकर कहा, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन वह परमेश्वर का एक सूक्ष्म और महान घात लगाने का अभियान था। क्रूस के माध्यम से एक ऐसा तरीका जो सबसे तुच्छ और मूर्खतापूर्ण लग रहा था, परमेश्वर ने पाप और मृत्यु की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 3 दिनों की प्रतीक्षा के बाद जो पुनरुत्थान हुआ, वह परमेश्वर का अंतिम हथियार था जिसने शैतान के सिर को पूरी तरह से कुचल दिया। जब शत्रु जीत के भ्रम में थे, तब परमेश्वर ने पुनरुत्थान के माध्यम से पूरी मानवता को बचाने के लिए एक पूर्ण विजय प्राप्त की। प्रियजनों, क्या आप उन चीजों के कारण चिंतित हैं जिन्हें आप अपनी शक्ति से हल नहीं कर सकते? क्या आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और आप रुके हुए हैं? याद रखें, प्रतीक्षा का वह समय व्यर्थ नहीं है। वह घात का समय है जहां परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आइए हम अपने अनुभवों और निर्णयों को त्याग दें। मैं बहुत जानता हूं कि अहंकार को क्रूस पर चढ़ा दें। आइए हम खुद को यीशु मसीह के मजबूत किले में छिपा लें। जो व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता बल्कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करता है, जो सबसे निचले स्थान से दिव्य संकेत की प्रतीक्षा करता है, वही अंततः अंतिम विजय का स्वाद चखता है। जिस तरह क्रूस पर मृत्यु के बाद महिमा में पुनरुत्थान हुआ, उसी तरह आपकी सहनशीलता और आज्ञाकारिता के पीछे परमेश्वर की पूर्ण विजय तैयार है। आज मैं आपको प्रतीक्षा की बुद्धि के साथ आशीर्वाद देता हूँ। अपनी शक्ति को छोड़ना और खुद को प्रभु के समय पर सौंप देना।